हेलो फ्रेंड, कैसे हो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका एक सीट रखा हुआ है, खूब मेहनत करिए और एक सीट लीजिए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 में जो बहाली आने वाली टीचर की, उसके लिए मैं साइंस की तैयारी कैसे करें। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम बताइए कि हम साइंस का तैयारी कैसे करें, साइंस टीचर की तैयारी कैसे करें। तो मैं आपसे आज वही बात करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी चीज़ में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें, एक सीट आपका जरूर होगा, पक्का होगा। दोस्तों, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि तैयारी आखिर कैसे करें कि हमारा एक सीट हो जाए टीआरई 4.0 में। अब आप सोचिए, जो दोस्तों इतना सारा लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें एक सीट आपको चाहिए, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो अब मुझे लगता है आप जरूर तैयार होंगे, तभी तो आप हमारा वीडियो देखने आए हैं, है ना। तो मैं आपसे बात करती हूँ साइंस का तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़े। दोस्तों देखिए, आप अगर जितने यूट्यूब चैनल में जितने वीडियो देखेंगे, आपको उतने तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ, आपसे दिल से बोलूँ, तो दोस्तों देखिए, कोई भी किताब का मेन आधार होता है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी बुक का आधार को बना के ही बहुत सारा पब्लिकेशन अपनी किताब को छापती है, बहुत सारी चीज़ों को कट कॉपी पेस्ट करती है। देखिए दोस्तों, ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। ये चीज़ों को आप समझिए। आप मार्केट जाएंगे, आपको भिन्न भिन्न प्रकार की बुक दिखेगी, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, दिमाग हौच पौच रहेगा। तो मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहूँगी कि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीचर साइंस की टीचर के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपका अगर साइंस अच्छा है, अगर आपको समझ में आती है, तो आप बस 9th और 10th का, चाहे आप 6 to 8 का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 9 10th दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको 9 10th का ओनली बुक पढ़ना है। 9 10th का 9। दोस्तों सॉरी, एक मिनट, बगल में बच्चा बहुत। दोस्तों एक्चुअली मैं गांव में रहती हूँ, तो आप सोच सकते हैं आसपास बहुत बच्चे रहते हैं, तो थोड़ा रोड है, सॉरी उसके लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाली थी कि हाँ क्या पढ़ी। तो 8 9 10, अगर ज़्यादा हो तो 8 9 10 का आप साइंस पढ़ ले, एनसीईआरटी। इससे आपको बहुत 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 फायदा होगा। पढ़ने का तरीका क्या है, पहले बुक को एक बार आप रीडिंग दे दें, कम से कम 5 टाइम। किसी भी बुक को 5 बार पढ़ना बहुत जरूरी होता है। 5 बार आप किताब को पढ़ें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 5 बार पढ़ें, किताब को 5 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक बार रीडिंग दे दे, दूसरी बार आप पेंसिल रखें, उससे चीज़ों को समझे। उसके बाद तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो और चीज़ें समझ में आई, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइटर रखें, हाईलाइट करें। उसके बाद दोस्तों, आपने 6 8 9 10 का अगर आपने साइंस पढ़ लिया, उसके बाद एक, दोस्तों अभी तो मेरे पास वो किताब नहीं दिख रही है, लेकिन इस तरह की, ये तो राजनीति विज्ञान है, इसी तरह का एक घटना चक्र किताब आती है, घटना चक्र की किताब आती है। उसको आप, इससे थोड़ी मोटी बुक रहेगी, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको एकदम 100% रिजल्ट लेना है, तो आप 8 9 10 का तो किताब पढ़ लीजिए, तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। साथ ही साथ आप 11th का बुक सिर्फ बायोलॉजी का पढ़ सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा सवाल आते हैं। 11th का बुक आप बायोलॉजी का पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर किताब ऑनलाइन भी मिलता है तो ऑनलाइन लेके आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक सीट आपका पक्का होगा, ये आपको करना पड़ेगा। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ आप घटना चक्र, इससे मोटी आती है, आप वो सब्जेक्टिव पढ़ें और इससे आप सॉल्व करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, और आप इसके साथ क्या पढ़ें, एनसीईआरटी के साथ। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए दोस्तों, ये है लुसेंट बुक, एक यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये लुसेंट की किताब है। यह है लुसेंट समान अध्ययन। एक आता है लुसेंट समान विज्ञान, जिसमें कि सिर्फ साइंस की चीज़ें रहती हैं। तो लुसेंट समान विज्ञान आता है, इस तरह की ही किताब आता है। तो दोस्तों, आप उसको ले लीजिएगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसको। साथ ही साथ घटना चक्र की एक बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है, जो कि ऐसा इसी टाइप का बुक रहेगा। दृष्टि की देखिए, ऐसा बुक रहेगा इस टाइप का। तो दृष्टि की ऐसी बुक आती है जिसमें कि ऑल ओवर सब्जेक्ट रहेगा। दृष्टि की जीके की बुक, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ रहेगा। उसमें आप 40 मार्क्स की भी तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ रहेगा। तो उसमें पीछे साइंस दिया हुआ है, जो कि शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो आप दृष्टि का साइंस पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप दृष्टि का साइंस पीछे जाके जो है उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बोली कि देखिए, दृष्टि का साइंस पढ़िए, उसके बाद लुसेंट किताब पढ़िए, लुसेंट का साइंस, लुसेंट बुक साइंस। और साथ ही साथ 8 9 10 और और बायोलॉजी का 11 12 का पढ़िए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो कोई माई का लाल नहीं आपका रिजल्ट लेने से रोक देगा। दोस्तों सॉरी, तो कोई मतलब ऐसा है कि कोई रिजल्ट रुकेगा। इतना अगर आपने कर लिया, इतना अगर आप कम से कम इस बुक को 5 से 7 बार अगर आपने किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपके टेस्ट में भी नंबर बढ़ेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप जो लुसेंट पढ़ रहे हैं, आप जो दृष्टि का बुक पढ़ रहे हैं, और आप जो पढ़ रहे हैं घटना चक्र, फिर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, सब में अलग अलग चीज़ें। एक ही चीज़ आप बार बार पढ़ेंगे। आप सोचिए कि चीज़ को अगर बार बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में चीज़ घुस जाएगा।
और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक ही चीज़ को बार बार आप रिपीट करेंगे, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होगी, इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप इतना करिए दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो बनाने के समय पंखा को ऑफ कर देती हूँ ताकि वॉइस आप लोग को अच्छे सुनाई पड़े। अगर पंखा भी चलेगा, बाहर भी हल्ला होगा तो शायद आप हमारी बात को नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मैं पंखा को बंद की हूँ। गर्मी बहुत है गाँव में, यहाँ हूँ अभी, और आज से टीचर्स की छुट्टी हो गई, बहुत खुशी की बात है। कल मैं घर भी जाऊंगी, थोड़ा सा मतलब बोल दी। तो ये चीज़ मैं आपको बोली दोस्तों, इतना आप करिए। साइंस के लिए बार बार पूछे थे मैम क्या करें क्या करें, तो आप इतना करिए, करके देखिए। आप 5-5 बार सबको पढ़िए, देखिए को कितना ज़्यादा फायदा होता है। बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा, आप करके देखिएगा। उसके बाद करंट आता है। करंट के लिए आप क्या पढ़िएगा, करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो आपको देखिए दोस्तों, ये है स्पीडी का बुक। देखिए मैं इसको पढ़ती थी हर मंथ, आप इसको अभी से लेना स्टार्ट करिए। और इसको बस थोड़ा बहुत जब समय मिले थोड़ा बहुत उलट पुलट के पढ़ते रहिए। मंथली वाइज पीछे दिया हुआ है, उसको आप देखते रहिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसको आपको। स्पीडी का बुक पढ़ सकते हैं, और साथ अगर एडुटेरिया का मिल जाए तो आप एडुटेरिया का पढ़िए, तब स्पीडी का छोड़ दीजिए, एडुटेरिया का ही पढ़िए अगर अभी आ रहा है तो। नहीं तो स्पीडी हर मंथ आता है, ये पढ़ सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम चैनल करके आता है, उसका आप देख सकते हैं, 10-15 मिनट का वीडियो है, घूमते फिरते इधर उधर जाते आते देख सकते हैं। एक रमासू सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, रमासू जीएस क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो प्रतियोगिता दर्पण मंथ वाइज पढ़ाते हैं, उनका आप देख सकते हैं। मंथ वाइज बना लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा। वो तो मैं की थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मैं यही इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपने इतना कर लिया है तो आपका 100% रिजल्ट नहीं, 110% रिजल्ट आपका होगा। लेकिन हाँ, आप इतना करेंगे। आप ज़्यादा बुक के चक्कर में रहेंगे तो आप बस परेशान होंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, हमारी बात थोड़ी सी बुरा लगेगी क्योंकि मैं सच बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को भ्रम में रखना नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। और बस यही कहना चाहूँगी, मेहनत से पीछे ना हटे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसमें आपको एक सीट लेने के लिए दुनिया को भूलना पड़ेगा, हर चीज़ को त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है इस बीच में आपके साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आए, बहुत ज़्यादा परेशानियों से डरना नहीं है, हारना नहीं है। एक सीट आपका रखा हुआ है, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना है, इस बार नौकरी लेना है, और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, और अपनी ज़िंदगी को ठीक करना है। दोस्तों अगर आज मैं नौकरी नहीं ली होती तो क्या आप हमारी बात को सुनने आते? नहीं ना सुनते। अगर मेरे पास खूब ज्ञान है, आपके पास खूब ज्ञान था, लेकिन आपका 1 नंबर से नहीं हुआ, तो लोग आपको, दुनिया आपको याद नहीं रखेगी। हो सकता है आपके पास बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी हो गई तो लोग आपको शायद अच्छा बोलेंगे। दुनिया ही है दोस्तों, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। और बाकी बात दुनिया जाए भाड़ में, मैं दुनिया का कभी नहीं सुनती हूँ, मैं अपना सुनती हूँ। आपको अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए एक नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं सच कहती हूँ, अगर टीचर का जॉब, मुझे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा जॉब है, सबसे खुशनुमा, मतलब आप कभी बोर हो ही नहीं सकते इससे। मैं खुद ये फील की हूँ। साथ ही साथ आपको बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा बच्चों के साथ मिलके पढ़ा के, सब कुछ मतलब यहाँ बहुत अच्छा। आप सोचिए, आप 20 दिन की टीचर की छुट्टी हुई है, क्या किसी जॉब में है ऐसा? मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप जो इंसान भगवान का या अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार होता है, बहुत बड़ा उस हाथ होता है, वही टीचर बनता है। टीचर बनना बहुत बड़ी बात है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। तो मैं ज़्यादा मतलब लग रहा है बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कि एक सीट आप प्लीज़ ले लीजिए। ये और TRE 4 के बाद ये कोई वैकेंसी जल्दी आएगी नहीं, ये लास्ट वैकेंसी समझ के आप जी जान मेहनत करिए। और मैं सोच सकती हूँ कि जब आपका 1-2 नंबर से 5 नंबर से छूट गया होगा TRE 3 में, तो कितना बुरा लग रहा होगा। कसम से बोलती हूँ, कितना बुरा लगता है इंसान को। मैंने ये चीज़ को बहुत बार फेस किया है। मैं बिहार दरगाह में PT मेंस रनिंग इतना सब कुछ होकर मैं मेहनत करके निकाली, और मेरा 1 नंबर से मेरिट नहीं आया था। मैं कितना रोई थी, मैं पूरी रात रोई थी, और मुझे लगता था पता नहीं मैं ज़िंदगी में सफल होऊंगी या क्या करूँगी, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने असफलता, मैंने कम से कम लाइफ में 30-40 एग्जाम दिया है। मैं बिहार दरोगा, रेलवे, SSC, बैंक, BPSC, मैंने छोटा से लेकर बड़ा तक का एग्जाम दिया। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं अभी लगी हुई हूँ आगे। और आप लोग को मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग भी लगे रहे। सफलता निश्चित है, जो मेहनत करेगा एक दिन सफल जरूर होता है। देर है भगवान के घर में, अंधेर नहीं, लगे रहिए और आगे बढ़िए, उठिए, जागिए और आगे बढ़ते रहिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और मैं जब लड़की होकर कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब मैं कर सकती हूँ, मैं इतना 0 लेवल से पढ़ाई स्टार्ट की थी और यहाँ आज हूँ, तो आप कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, मेहनत से सब मिलता है। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरा मेहनत अब कुछ नहीं होगा। दिन रात लग जाइए, एक भी सेकेंड बर्बाद मत करिए, और ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत पड़िए प्लीज़। आप पढ़ाई करिए, इतना ही बुक है, इतना ही सब कुछ है, यही आपको सफलता दिलाएगा। जब मैं सफल हुई पढ़ के, तो आप भी हो सकते हैं। बस जाइए, लग जाइए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मैं भगवान से प्रे करती हूँ, जो जो इंसान मेहनत करेगा, जो सच्चा दिल का होगा, उसको नौकरी जरूर मिलेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। बाय बाय, थैंक यू। और भगवान करे इस नेक्स्ट टाइम आप मुझे कमेंट करके बताएं मैम मेरा रिजल्ट हो गया, इससे मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी मिलेगा। बाय बाय, थैंक यू।